पहले बात करते हैं हॉर्मुज स्ट्रेट की, जहां पे एक बार फिर से वैश्विक तनाव बढ़ता दिख रहा है। हॉर्मुज में 2 भारतीय जहाजों पर हुए हमले के बाद भारत सरकार सतर्क हो चुका है और विदेश मंत्रालय ने ईरान राजदूत को तलब करके कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। विदेश सचिव ने बैठक में इस घटना पर गहरी चिंता व्यक्त की, सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर तीखा हमला बोला। ट्रंप ने कहा कि वो अब इस जलमार्ग के जरिए दुनिया को ब्लैकमेल नहीं कर सकते। बता दें कि हॉर्मुज स्ट्रेट पर तनाव तब और बढ़ गया जब ईरान ने जलमार्ग खोलने के लिए 24 घंटे के भीतर फिर सख्ती बढ़ा दी। आईआरजीसी की सक्रियता, ओमान के पास फायरिंग की घटना ने हालात को और नाजुक कर दिया है। दरअसल हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे अहम तेल मार्गों में से एक है। जो जलडमरू क्षेत्र है हॉर्मुज का, वहां से ज्यादातर 20% से ज्यादा जो दुनिया भर का तेल है वो सप्लाई होता है। यहाँ से बड़ी मात्रा में वैश्विक ऊर्जा सप्लाई गुजरती है। ऐसे में यहाँ पर बढ़ता तनाव धीरे धीरे जो है तेल की कीमतों और सप्लाई पर असर डाल रहा है। भारत जैसे देश जो अपनी जरूरत का एक बड़ा हिस्सा यहाँ से आयात करते हैं, इस स्थिति में सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। तो गोलीबारी के बाद ईरानी राजदूत को तलब किया गया। अमेरिका की रणनीतिकारों के साथ बैठक भी हुई है। फायरिंग के बाद जो 13 जहाज हैं वहां से नहीं गुजर पाए। भारत ने ईरानी राजदूत को इसके लिए तलब किया, उनसे बात की। ईरान की चेतावनी है कि किसी और देश के जहाज भी यहां से नहीं गुजरने देंगे। अमेरिका पर अविश्वास है। क्षेत्र में इस वक्त हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट पर संकट के चलते वैश्विक तेल की सप्लाई पर सीधा असर पड़ रहा है। हॉर्मुज में भारतीय जहाजों पर फायरिंग की गई है। भारत आ रहे तेल जहाजों को आईआरजीसी की तरफ से रोक दिया गया, तो 13 जहाज जो है वो फारस की खाड़ी वापस लौट गए। तो जो तनाव शुरू हुआ था, देखिए कहा गया कि हम हॉर्मुज को खोल देंगे, यहाँ से कमर्शियल जहाज जो है वो गुजर सकेंगे। ये बात ईरान की तरफ से ही कही गई थी, लेकिन इसके कुछ ही घंटे के बाद वहां पे फिर से तनाव के हालात बने हुए हैं, क्योंकि ईरान ने कहा कि अमेरिका पर भरोसा नहीं है, हालात बिगड़ सकते हैं। हॉर्मुज से हमारे जहाज नहीं निकले तो किसी के गुजरने नहीं देंगे।